नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। यहां आगे बढ़ने से पहले, चूंकि वैश्विक प्रकरण है, तो सबसे पहले वेश्याओं के प्रकार की चर्चा कर लेते हैं। महर्षि वात्स्यायन लिखते हैं, कुंभदासी, परिचारिका, कुल्टा, श्वैरिणी, नटी, शिल्पकारिका, प्रकाश विनष्टा, रूपाजीवा, गणिका। ये वेश्या के 9 जितने प्रकार हैं। यानी जो कोठे पे बैठी रहती है, सबको अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती रहती है, वो एक ही प्रकार की वेश्या नहीं होती है। आजकल भी यही स्थितियां हैं। कुछ इस प्रकार की वेश्याएं होती हैं जिनको आप वेश्या के रूप में जानते हैं, जो आपको कहीं भी किसी भी जगह इस प्रकार से आकर्षित करने की कोशिश करती हैं। अब चूंकि इस प्रकार के कोठे रह नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी रास्तों पे आप जा रहे हैं तो हाईवे पे, कई बार तो कुछ रेलवे स्टेशन के बाहर, या बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पे इन लोगों को देखा जा सकता है। कुछ वेश्याएं ऐसी होती हैं जो परिचारिका के रूप में रहा करती हैं। यानी आपके घर पे काम करने आ सकती हैं, या कहीं और जहां आप काम कर रहे हैं वहां वो भी काम करने वाले के रूप में जाएंगी, लेकिन उनका मुख्य आशय जो हुआ करता है वो यही होता है कि किस प्रकार से किसी पुरुष के पास से कम मेहनत करके अधिक धन की प्राप्ति करनी है। ये परिचारिका का प्रकार है। आजकल बड़ा सरल हो गया है। मैंने आपसे कहा कि होटल वगैरह में इस प्रकार के जॉब मिलने लग गए हैं, लड़कियां इस प्रकार के जॉब करने लग गई हैं, स्त्रियां इस प्रकार के जॉब करने लग गई हैं। पहले तो होटल में जो आपके रूम को क्लीन करने के लिए आते थे, जो आपके रूम में रूम सर्विस दिया करते थे, वो सब पुरुष ही हुआ करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उस कार्य के लिए स्त्रियां भी आती हैं और उनका एक अपना गणवेश होता है, एक अपनी साज सज्जा होती है। तो ये सब परिचारिका की कक्षा में ही आती हैं और उसके बाद फिर उनको जो व्यवसाय करना है वो कर सकती हैं। मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि हर स्त्री यही करती है, लेकिन ये एक संभावना पूरी पूरी होती है। और संभावना नहीं होती है क्योंकि मैं कॉलेज में हूँ, बहुत से विद्यार्थी तरह तरह के जॉब के लिए जाते हैं और कभी ना कभी कुछ विद्यार्थी आकर के अपनी समस्याएं कहा करते हैं। एक उल्टा प्रकार है और इस प्रकार से आप सभी जानते हैं क्योंकि इस शब्द से आप परिचित हैं। यानी कुछ स्त्रियां इसी प्रकार की होती हैं। वो कहीं कोठे पे नहीं बैठती हैं, वो घर में होती हैं और हर मोहल्ले में इस प्रकार की एक आध स्त्री मिल जाया करती है जिसका स्वभाव ये होता है कि जो मिल जाए, जब मिल जाए, जैसे मिल जाए, उसका लाभ लेना है। यहाँ जरूरी नहीं है कि धन के लिए ही ये संबंध बांधा जाए। ये अधिकांशतः शारीरिक सुख के लिए इस प्रकार के संबंध बांधा करती हैं। लेकिन इनका जो सबसे गलत पहलू है या इनकी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो ये है कि अपनी तरह ये दूसरों का मूल्यांकन करती हैं और दूसरी स्त्रियों को भी अपने जैसा बनाना चाहती हैं। श्वैरिणी, ये भी एक वेश्या का प्रकार है और आजकल आप इस प्रकार में कुछ इस प्रकार की कॉलेज गर्ल वगैरह होती हैं, कुछ इस प्रकार की लड़कियां होती हैं जो स्वच्छंद विचार वाली होती हैं, जिनको ये लगता है कि अपने शौक मौज के लिए और धन प्राप्ति के लिए ये सबसे सरल उपाय है, तो वो इस प्रकार के मार्ग पे चलती हैं। इनको श्वैरिणी, श्वैर का अर्थ होता है स्वच्छंदता के साथ अपनी मर्जी से सारे व्यवहार करना। तो इस प्रकार की भी इनको भी वेश्या की कक्षा में रखा गया है। नटी, अभिनय वगैरह करने वाली, जैसा कि मैंने कहा कि जैकलिन फर्नांडिस ने गिफ्ट ली तो भैया 2 करोड़ की गिफ्ट कोई आपकी शक्ल देख के तो आपको दे नहीं देगा, ये तो आपको समझना ही पड़ेगा। और फिर उसके साथ फोटो सेशन, ये वो सारी चीज़ें जो, तो आप ये इनके काम हुआ करते हैं कि अगर कहीं इनको पर्याप्त मूल्य मिल जाता है तो फिर वो चल जाता है इस प्रकार की। तो ये नटी को आचार्य वात्स्यायन ने इस कक्षा में रखा हुआ है। शिल्पकारिका, कुछ कलाकार स्त्रियां हुआ करती हैं जो अपनी कला के साथ साथ नृत्य साधिका हो सकती हैं, या फैशन डिजाइनर हो सकती हैं,
या इंटीरियर डिजाइनर हो सकती हैं, आप ये भी मान सकते हैं कि ब्यूटी पार्लर का काम करने वाली हो सकती हैं, इस प्रकार की भी। फिर आप इस चीज़ को समझिएगा कि मेरा सबके ऊपर ये कोई आरोप नहीं है, ये आचार्य वात्स्यायन ने प्रस्तुत किया है और चूंकि आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ, लेकिन इस लाइन में तरह तरह के काम करने वाली जो स्त्रियां हैं, उनमें भी कुछ स्त्रियां इसलिए होती हैं कि वो इस काम में इसलिए जुड़ा करती हैं कि ये एक माध्यम बन जाता है उनका हर घर में प्रवेश करने के साधन के रूप में इसका प्रयोग करती हैं, और फिर जो उनका स्वभाव होता है उस प्रकार से उसका लाभ लेती हैं। प्रकाश विनष्टा, अब ये कभी भी आपको सामान्य रूप से दिखाई नहीं देगी। ये इस प्रकार की कक्षा है, इस प्रकार की कैटेगरी है जो कभी भी इनको जान पाना, इनको समझ पाना, ये संपूर्ण रूप से छुप के काम करती हैं। कई बार तो इनके घर परिवार और इनके समाज के लोग भी इनके बारे में नहीं जान सकते, लेकिन फिर भी चूंकि एक अनिवार्यता होती है, एक जरूरत होती है, कई बार ऑफिस वगैरह में प्रमोशन की जरूरत होती है, ऐसी स्थिति में ये उसका लाभ ले लिया करते हैं और कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए या अपने घर परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, कई बार अपने बच्चों की उन्नति के लिए, कई बार अपने पति की उन्नति के लिए, कई बार अन्य किसी भी प्रकार से, यानी जब कोई स्त्री शारीरिक कंप्रोमाइज अपने घर परिवार के सुख के लिए करती है, तो आप उसको प्रकाश विनष्टा की कक्षा में रख सकते हैं। एक रूपा जीवा होती है। रूपा जीवा का अर्थ यह है कि जो अपने सौंदर्य के बल पे, आप ये मान सकते हैं कि जो तरह तरह के एडवर्टाइजमेंट वगैरह में तरह तरह से आपके सम्मुख दिखाई देती है, आप इनको रूपा जीवा मान सकते हैं, जो अपने सौंदर्य के आधार पे अपने जीवन को चलाते हैं, तो ये रूपा जीवा है। इनका सबका शारीरिक संबंध ही बने किसी के साथ, वही वेश्या का स्वरूप नहीं है। आप एक चीज समझ लीजिए कि वेश्या का स्वरूप जो अपने शरीर का विक्रय करेगी वो एक ही प्रकार नहीं है वेश्या का। कई बार मीठी मीठी बातें करना, अब आप कई बार इस प्रकार के कॉल सेंटर चलते होते हैं जिन पे आप की मन मर्जी की आपके साथ वो सामने से बातें करेंगी, जितनी जिस प्रकार की आपको बातें करनी उस प्रकार की वो बातें आपके साथ करेंगे, और उसके जो कॉल चार्जेज हैं वो इतने हाई होंगे कि पैसे उनके खाते में जाते रहेंगे, आपकी जेब कटती रहेगी, खाली आपसे वो बातें करेंगे, कभी उनसे मुलाकात नहीं हो सकती आपकी, लेकिन बातों के द्वारा ही। तो ऐसे ये रूपा जीवा जो है ये कभी भी शारीरिक संबंध बनाए ये आवश्यक नहीं होता है, बना भी सकती है, ये भी नहीं है कि नहीं बनाए, लेकिन आज की परिभाषा अगर आप करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट का जो विश्व है उनको आप रूपा जीवा मान सकते हैं। गणिका जी, और गणिका इनको इनसे सबसे ऊपर का प्रकार माना गया है, यानी जितनी प्रकार की वेश्याएं हैं इनमें सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि राजगणिका हुआ करती थी, राजाओं के यहाँ इस प्रकार की स्त्रियां हुआ करती थी कि जब उनको कोई अपना काम किसी विदेशी नेता के पास से, दूसरे देश के राजा के पास से, दूसरे देश के मंत्री के पास से, कई बार दूसरे देश के राजपुरोहित के पास से भी काम निकलवाना पड़े, ये बड़ी होशियार होती थी। मतलब ये तन से सुंदर, मन से अपने देश के प्रति समर्पित, और फिर भी बुद्धि चातुर्य में सबसे श्रेष्ठ हुआ करती थी। इनके लिए इनका शरीर महत्वपूर्ण नहीं था, इनके लिए और कोई चीज महत्वपूर्ण नहीं हुआ करती थी, इसलिए इनको जब इनाम मिलते थे तो बहुत अधिक, और उसी प्रकार से तो ये यहाँ वेश्याओं के कुछ प्रकार कहे हैं, लेकिन इन सब के जीवन में वो समस्याएं आती हैं जो इससे पहले वीडियो में मैंने आपसे जिसकी चर्चा की कि इनको अपने जीवन में आगे बढ़ना हो तो तरह तरह की समस्याएं इनके जीवन में आती हैं, और फिर कब किस समस्या में ये फंस जाएं और फिर उसके बाद क्या इनके साथ घटित हो, ये पूरा जो प्रकरण है इसी के ऊपर था। अर्थ अनर्थ, क्योंकि हर स्थिति में बुद्धि योग्य निर्णय ले पाए ऐसा नहीं भी होता है। महर्षि वात्स्यायन इस अध्याय को पूरा करते हुए अंत में 2 श्लोक प्रस्तुत कर रहे हैं। रत्यर्थाः पुरुषाः येन रत्यर्थाश्चैव योषिता शास्त्र स्यार्थ प्रधानत्वात् तेन योगोत्र योषिता। भाई देखिए, संभोग का आनंद तो पुरुष को भी चाहिए और संभोग का आनंद चाहिए तो स्त्री को भी।
यानी संभोग का सुख किसी एक को चाहिए ये बात ही नहीं है, वो तो दोनों को चाहिए। तो फिर स्त्रियों की इतनी बात किस लिए की गई? इसका जवाब यहां देते हैं, क्योंकि यहां मुख्य जो रति सुख का आधार है वो स्त्री। स्त्री के लिए पुरुष सुख का आधार है, लेकिन वो सरलता से प्राप्य है, वो सरलता से सुलभ है, जबकि स्त्री इतनी सरलता से सुलभ नहीं है। इसीलिए रति सुख का केंद्र स्त्री को माना गया है, और इसीलिए यहां पे स्त्रियों का विस्तार से ये वर्णन किया गया है, या उनके संदर्भ की सारी बातें विस्तार से यहां पे प्रस्तुत की गई हैं। कामसूत्र में ये सारी बातें प्रस्तुत करने का एक ही कारण है, संति राग परा नार्या संति अर्थ परा अपि प्राक तत्र वर्णितो रागा वेश्या योगास्य वैशिके। कि भैया प्रेम सबको चाहिए, राग सबको चाहिए, लेकिन कुछ को राग के साथ पैसा भी चाहिए। अब जिनको सिर्फ प्रेम चाहिए, वैसे तो ये बात जो है थोड़ी कठिन है, समझिएगा बात को। अगर किसी को किसी की पत्नी बनने का हक है ना, या कोई किसी की पत्नी जब बन जाती है ना, तो उसको पति तो मिलता है, यानी राग तो मिलता है, लेकिन उसके साथ संपत्ति भी तो मिलती है उसके साथ उसकी पूरी सैलरी पे भी तो उसी का कब्जा होता है ना। तो ये तो बड़े फायदे का सौदा है। अर्थ करते करते और दूसरे अर्थ की प्राप्ति होना, ये तो ये वाली बात हुई ना। लेकिन जिनके जीवन में ये स्थिति नहीं आ पाती है, और फिर उनको अर्थ के लिए और राग के लिए तब उनको वेश्या बनना पड़ता है। फिर से समझ लीजिएगा, यहां भले आचार्य वात्स्यायन लिखते हैं संति राग परा नार्य संति अर्थ परा अपि। स्त्रियां दो प्रकार की होती हैं, एक जो प्रेम चाहती हैं और एक जो प्रेम के साथ धन चाहती हैं। यानी अगर आप किसी से निश्चल प्रेम करते हैं और आप उसको अपना पति बनाते हैं, आप उसके साथ विवाह करते हैं, तो आपको पति प्राप्त होता है, प्रेम प्राप्त होता है, लेकिन उसकी संपत्ति भी प्राप्त होती है। लेकिन जो लोगों का ध्यान संपत्ति की तरफ हुआ करता है पहले से, प्रेम तो किसी से भी कर लेंगे, लेकिन संपत्ति धन यहां से मिल जाना चाहिए, तो ऐसी लोगों के लिए वैश्या प्रकरण है। और जो लोग प्रेम करते हैं उनके लिए तो पूरा कामसूत्र ही प्रस्तुत किया गया है कि उनको 64 कलाओं में पारंगत होना चाहिए, इन काम की विद्याओं को सीखना चाहिए, और अपने जीवन को, क्योंकि वेश्या के लिए तो कोई समस्या है ही नहीं। आज ये पुरुष, इससे आनंद नहीं मिला, कल दूसरा पुरुष, उससे नहीं मिलेगा तीसरा पुरुष। अरे आनंद नहीं देगा तो धन तो दे के जाएगा, लेकिन एक गृहिणी तो ये नहीं सोच सकती, उसको तो आनंद भी उसी से प्राप्त करना है ना, और हर आनंद उसी से प्राप्त करना है। तो उसके लिए कामसूत्र है, वेश्याओं के लिए वैश्विक प्रकरण है। चलिए, इस प्रकार से कामसूत्र का ये छठा अधिकरण यहां पे पूर्ण हो गया है। अब हम चर्चा करेंगे औपनिषदिक नामक सप्तम अधिकरण की। अगले वीडियो में इसको देखेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आनंद लीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट में यह भी बताइए कि इसके बाद आपको क्या सुनना है। धन्यवाद।